Welcome to you. I am going to teach English subject supplementary. आज का जो हमारा टॉपिक होगा द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इसमें द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस में जैसा कि इसके पूर्व वाली वीडियो में आपको मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस बताए गए हैं और डिटेल से आपको लेसन के बारे में जो भी घटनाएं घटित हुई बताया गया है। लेकिन अब हम आप चलते हैं स्टेटमेंट के बारे में कि किसका क्या स्टेटमेंट है और वह स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये आपको बताना है। क्योंकि आपकी परीक्षा में ट्रू और फॉल्स के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ये बताना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इन सारी चीजों को आप ध्यान देंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इवन इन हिज चाइल्डहुड एडसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो आप ट्रू और फॉल्स जानने के लिए इस सेंटेंस के अर्थ को आपको जानना आवश्यक है। यदि इसका अर्थ आप नहीं जान पाएंगे तो फिर इसका ट्रू और फॉल्स करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले इसके अर्थ पे आप ध्यान दीजिएगा। इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में भी एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट, एडिशन प्रयोग करने से प्रेम करता था। यानी बचपन में भी वह प्रेम करने का शौकीन था, वह प्रयोग किया करता था। तो आप इस तरह से आप जान जाएंगे, जैसा कि पूर्व की घटनाओं में उनके बाल्यावस्था के बारे में बताया गया है कि एडिसन जो था वह प्रयोग करने का बड़ा ही शौकीन था, वह बड़ा उससे उसका लगाव था। तो आप इस स्टेटमेंट को समझ गए होंगे कि इसमें क्या हो सकता है। तो आप ये बताएंगे कि यह स्टेटमेंट ट्रू है। ये इसको सही का निशान कर लेंगे, या इसके लिए साल्ट में टी भी लिखा जाता है, या पूरा वर्ड भी कभी कभी लिखा जाता है, ट्रू भी लिखा जाता है। तो इस तरह से आप जैसा आपको निर्देश दिया गया होगा एग्जाम में वैसा आप करेंगे। क्योंकि कुछ परीक्षाओं में कहीं ट्रू भी दे देता है, कहीं फॉल्स भी दे देता है, कभी ट्रिक करने के लिए दे देता है, तो कभी ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ होता है। तो जैसा निर्देश होगा वैसा आप उसमें काम करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है, द टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट्स नॉट टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल। द टीचर, जो टीचर थी, अध्यापिका थी, आस्क्ड हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता से कही, नॉट टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल से उन्हें बाहर न ले जाने के लिए कही। लेकिन आपको पता है कि एडिसन जब उनसे क्वेश्चन करता गया तो अध्यापिका उनके माता पिता को बुलाई और कही कि आप अपने बच्चे को स्कूल से बाहर ले जाएं, क्योंकि यह बड़ा ही नाटी और स्टूपिड है। इसलिए यह जो हमारा स्टेटमेंट होगा दूसरा, वह क्या होगा? फॉल्स होगा। तो इसके लिए आप यह संकेत कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको संकेत कर सकते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एज ए चाइल्ड एडिसन वाज नॉट फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। एज ए चाइल्ड, जब वह एक बच्चे के रूप में था, एक छोटा लड़का था, एडिसन वाज नॉट फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, तो एडिसन प्रश्न पूछने का शौकीन नहीं था। लेकिन आपको ये पता है कि एडिसन प्रश्न पूछने का शौकीन था, इसलिए आप इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे? ये फॉल्स कर देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पे। ऑन 4 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। यानी चौथे क्वेश्चन में ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट से, बिजली के प्रकाश से जगमगा उठा था। तो यह स्टेटमेंट सही है और 1882 में ही 4 सितंबर के दिन एडिसन ने अपने प्रयोगशाला में जलाया
और न्यूयॉर्क में भी जला करके उसको प्रकाशमय कर दिया था। इसलिए स्टेटमेंट आपका सही होगा, इसके लिए टिक कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है। थॉमस अल्वा एडिसन वाज ए जर्मन। थॉमस अल्वा एडिसन एक जर्मन था। अब यह आपको जानना है कि थॉमस अल्वा एडिसन एक जर्मन था कि एक अमेरिकन था, वह कहाँ का एक साइंटिस्ट था, आपको पता है। जबकि आपको लेसन पढ़ाते समय बताया गया है कि एडिसन अमेरिका का एक साइंटिस्ट था। इसलिए यह स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसके लिए फॉल्स कर लीजिएगा, यस कर लीजिएगा। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स जो क्वेश्चन है, एडिसन वाज ए डल बॉय ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट डेज। अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान वह एक बड़ा ही आलसी लड़का था, लेकिन आप ये जानते हैं कि वह बिल्कुल ही डल बॉय नहीं था, क्योंकि बहुत ही वह इंटेलिजेंट तेज तर्राक लड़का था और हर एक कार्य करने के लिए वह एक्टिव रहता था। इसलिए यह स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे यफ कर देंगे और इस प्रकार से आप स्टेटमेंट का आंसर देते रहेंगे। अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें जो आपका 7 क्वेश्चन है, अब हम आते हैं 7 वाले क्वेश्चन पे। एडिसन बॉट टॉयज विथ पॉकेट मनी his father gave him। एडिसन बॉट टॉयज, एडिसन खिलौने खरीद लेता था और विथ पॉकेट मनी, पॉकेट मनी से जो उनके पिताजी दिया करते थे। his father gave him, उनके पिताजी पॉकेट मनी के लिए यानी खर्च करने के लिए जो उनको पैसे देते थे, एडिसन उनसे खिलौने खरीद लेते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, खिलौने नहीं खरीदते थे, बल्कि वे और अधिक किताबें खरीद लेते थे ताकि वह पढ़ करके अपने ज्ञान में और सुधार ला सके। इसलिए स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, यह भी कर लीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थॉमस अल्वा एडिसन वाज ए ग्रेट इन्वेंटर ऑफ इंग्लैंड। थॉमस अल्वा एडिसन इंग्लैंड के एक महान आविष्कारक थे। लेकिन आपको ये पता है कि थॉमस अल्वा एडिसन कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, गलत है, यफ कर लीजिएगा। और हम चलते हैं अगला क्वेश्चन अर्थात 9 क्वेश्चन पे हम आते हैं। एडिसन वाज ए ग्रेट अमेरिकन सेलर। एडिसन एक महान अमेरिकन नाविक था, सेलर था, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि वह एक महान आविष्कारक था। इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्रामोफोन इत्यादि बहुत सारे आविष्कारों को उसने किया था। इसलिए यह भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। एडिसन डिड नॉट इन्वेंट इलेक्ट्रिक लाइट। एडिसन ने इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन एडिसन तो इलेक्ट्रिक लाइट के लिए ही विख्यात है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने नहीं किया था। इसलिए भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। 11 नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए रिसीव्ड एडिसन एंड ऑनर्ड हिम इन ए बिग फंक्शन। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, यूएसए के राष्ट्रपति रिसीव्ड एडिसन, एडिसन की अगुवाई किए एंड ऑनर्ड हिम इन ए बिग फंक्शन, और एक बड़े फंक्शन में, समारोह में उनको सम्मानित भी किए। ये सही है, इसलिए इसके लिए आप क्या लिखेंगे, ट्रू कर देंगे। इस प्रकार से आप जो भी स्टेटमेंट होंगे उसको आप इस तरह से अर्थ निकाल कर उस पे अपने दिमाग को तर्क पे ला करके ट्रू और फॉल्स आप कीजिएगा। अगर ऐसा करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, एक्सन मेड 40 वर्ल्ड टाइम इन्वेंशन। एक्सन ने 40 सीधी पोतों का आविष्कार किया था। यह आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जब अपने देश में भागीदारी की तो उस समय उसने 40 वर्ल्ड टाइम इन्वेंशन किया था। इसलिए स्टेटमेंट आपका सही होगा, इसके लिए आप ट्रू कर देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 का है, एक्शन सर्व इस कंट्री ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। एक्शन ने अपने देश की सेवा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की थी, लेकिन आपको ये पता है कि एक्शन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की थी, इसलिए यह स्टेटमेंट आपका गलत होगा, इसके लिए आप फॉल्स कर देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, वह है एक्शन प्रॉमिस्ड हिज मदर टू गिव हर $1 एवरी नाइट व्हाट ही अर्न। एक्शन प्रॉमिस्ड किया था, वादा किया था, हिज मदर अपनी माताजी को, उसने ये वादा किया था कि टू गिव हर $1, उसको $1 वह देगा, एवरी नाइट प्रत्येक रात्रि को, व्हाट ही अर्न जो कुछ वह कमाएगा, जो कुछ भी अर्न करेगा, वह अपनी माताजी को प्रत्येक रात्रि को $1 देने का वचन दिया था। इसलिए यह स्टेटमेंट उसका सही है, क्योंकि उसने प्रत्येक रात को $1 देने का उसने वचन दिया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 में हम आते हैं, इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब was celebrated in grand manner. In 1929 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार की सिल्वर जुबली यानी रजत जयंती was celebrated in a grand manner, एक भव्य तरीके से मनाई गई थी। यह 1929 में ही मनाई गई थी, इसलिए यहाँ दिया हुआ जो सन है वह 1929 अर्थात 1929 है, इसलिए यह स्टेटमेंट कथन सत्य है, इसके लिए आप ट्रू यानी टी का प्रयोग कर लेंगे। इस प्रकार से जो भी आपके क्वेश्चन होंगे सबसे पहले उसको पढ़ करके उसका अर्थ निकाल लीजिएगा, और जब अर्थ क्लियर हो जाए तो आप ट्रू और फॉल्स का स्वयं निर्णय करके उसमें ट्रू और फॉल्स लगा दीजिएगा। इस प्रकार से तमाम क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो इस प्रकार से आप उसका आंसर दीजिएगा, और बाकी चीज़ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, जो कोई प्रॉब्लम होगी बता दीजिएगा।